मिथिला 9 न्यूज सुपौल, बिहार के सबसे तेज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला 9 न्यूज। इस वक्त हमारी मौजूदगी सुपौल जिला के सदर प्रखंड अंतर्गत बीना गांव में है। जी हां, और आपको हम बता दें कि सुपौल सदर प्रखंड सुपौल जिला अंतर्गत कई पंचायतों में पैक्स चुनाव होने जा रहा है। उसी कड़ी में सुपौल सदर प्रखंड के 6 पंचायतों में 18 मार्च को पैक्स अध्यक्ष का चुनाव होना है और भी अध्यक्ष के साथ सदस्य, सचिव और भी जो पद हैं उन सभी पदों पे चुनाव होने जा रहा है। इसी कड़ी में प्रत्याशी अपने जीत को सुनिश्चित करने के लिए लगातार डोर टू डोर कैंपेन करते आ रहे हैं। किसानों को अपने पक्ष में मतदान करने की अपील भी किए जा रहे हैं। लगातार किसानों से मिल रहे हैं। तो इसी कड़ी में इस वक्त आप जिनको तस्वीर में देख रहे हैं किन्हीं परिचय के मोहताज नहीं है। बिना पैक्स के लगातार 10 वर्षों से पैक्स अध्यक्ष पद पर हैं महेंद्र राय जी हैं। आइए इनसे हम जानते हैं जो चुनाव को लेकर किसानों से क्या वादे करते हैं और किसानों से मिलकर इन्हें क्या आश्वासन मिलता है, क्या कैसे इनकी चुनावी तैयारी है। सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। इसके लिए धन्यवाद जी। क्या कहेंगे सर, चुनाव नजदीक आ गया है, 3 दिन शेष रह गए हैं। लगातार आप इस कड़ी धूप में देख रहे हैं, घर घर जाके किसानों से मिल रहे हैं सर। तो अब तक का सर आपका कैसा सफर रहा सर? क्या क्या किसानों के लिए आप अपने पंचायत में किए हैं? किसानों के जब से हम अध्यक्ष बने हैं 10 वर्ष कार्यकाल में, दो पंचवर्षीय मिला के 10 वर्ष हुआ जी। उस 10 वर्ष में मैं ये बिना पैक्स बहुत नीचे गर्त हालत में पड़ा हुआ था जी। जिसको स्टार्ट करने के, जिसको फाउंडेशन से ऊपर लाने के लिए मैंने सर्वप्रथम संकल्प लिया कि मैं किसान का लड़का हूँ, बेटा हूँ और किसान के साथ ही हमको रहना है, क्योंकि किसान के ही उपज से सबों का जिंदगी चलता है। तो इस संबंध में मैं सबसे पहले किसान के धान ये फसल भंडारण के वास्ते गोदाम नहीं था। सिर्फ 100 MT का गोदाम था। वह भी इस स्थिति में था कि वहाँ ट्रैक्टर से जाने में भी ढुलाई करके ही गोदाम पर आता था। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट किया, काम का श्री गणेशाय किया कि सबसे पहले फसल भंडारण के लिए हमको गोदाम बनाना चाहिए। तो बनाए सर? जी बनाए, और 1000 MT यानी 10,000 कुंटल का हम गोदाम बनाए, जो रेलवे से पूरब जो जमीन दिया उनके ही एग्रीमेंट के तहत उनके जमीन में मैं 30 डिसमिल जमीन के रकबा में मैं गोदाम बनवाया। अच्छा सर, गोदाम तो आप बनवाए, आपके पैक्स में सर ट्रैक्टर की सुविधा है? हाँ, कृषि यंत्र आया है जी। कृषि यंत्र के लिए सर कोई अभी तक क्योंकि गाड़ी कृषि संयंत्र में ट्रैक्टर घर घर या गांव में 2 एक तरह है जी। सरकारी प्रावधान यही है कि आप अप्लाई कीजिए या अध्यक्ष से संपर्क कीजिए, प्रबंधक से संपर्क कीजिए या प्रबंध समिति के सदस्य से संपर्क कीजिए। सर कुछ किसान बता रहे थे जो ट्रैक्टर के बारे में उनको नहीं पता है, आप ट्रैक्टर जो है सो अपने दरवाजे पे लगा के रखते हैं, ट्रैक्टर का लाभ किसानों को नहीं देते हैं, ऐसा आप ही के पंचायत के कुछ किसान बोल रहे थे। तो उनका वह जो किसान बोल रहे हैं वह खेती करने के लायक नहीं है। किसान खेती उनको कम ही होता है, सब बटेदारी लगा दिया है। तो वह इसके बारे में वह बटेदार उनका खेती करता है, जिस ट्रैक्टर से मिलता है उसी से करता है। वह किसान जिनका जमीन है वह बटेदारी लगा दिया है, वह बटेदार ही उनका जोताई करता है और फसल उपजा के उनको देता है। इसलिए उनको पैक्स अध्यक्ष से कोई मतलब ही नहीं। सर किसान ये भी बता रहे थे जो सर आप धान का अधिप्राप्ति उनसे नहीं करते हैं, व्यापारियों का धान का अधिप्राप्ति करते हैं, किसानों को जो धान का अधिप्राप्ति भी करते हैं तो उनको पेमेंट में बहुत लेट लगा देते हैं, ऐसा सर आपके पंचायत के किसान कुछ किसान बोल रहे थे, सब नहीं कुछ किसान बोल रहे थे। कुछ किसान इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनके पास में धान का उपज ही कम है, तो वो बेचेंगे क्या? जो किसान के धान का उपज होता है वह किसान आज तक, जबकि पैक्स में पहले 10 वर्ष से पहले पैक्स में धान अधिप्राप्ति मात्र 600-700 कुंटल ही होता था, जिसको मैं
किसान के हित के को देखते हुए, जिससे ताकि ज्यादा किसान का अधिप्राप्ति हो, उसको हम 7,000 कुछ कुंटल पर हम लाए। लेकिन इस बार चुनाव की स्थिति में हमारा लक्ष्य कट गया, जिसका 3,000 कुंटल हुआ था, जिसमें अभी तक अधिप्राप्ति 2,500 कुछ कुंटल ही अधिप्राप्ति कर चुके हैं और विभाग द्वारा रोक दिया गया। सर, किसानों को खाद बीज की सुविधा आप अपने पंचायत में दिए हुए हैं सर? कि कुछ लोग आश्चर्यचकित हो रहे थे जो सर DAP यूरिया तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। खाद के लिए मैं जिला कृषि कोऑपरेटिव विभाग से, जिला सहकारिता विभाग से ऐसा चिट्ठी आया था कि आप 12,000 का DD बनाइए जिला कृषि कार्यालय में देने के लिए। तो वह DD आत्मा सेंटर में गया था। वह आत्मा सेंटर 2-2.5 साल उसको बाधित रखा, न ट्रेनिंग लिया, न DD वापस किया। बाद में DD वापस करने के बाद फिर दोबारा चिट्ठी गवर्नमेंट से आ गया कि वह सिस्टम जो केमिस्ट्री ऑनर्स था, कोई सर्टिफिकेट ऐसा मांग रहा था जिसके तहत वह ट्रेनिंग नहीं होता पाता था। तो उसके लिए उसके बाद फिर वह हम लोगों को चिट्ठी आया कि फिर दूसरे जगह अगवानपुर फार्म में ट्रेनिंग होगा, उसमें DD बनाएगा। उस DD फिर पुनः मैं करीब 1 साल पूर्व मैं DD बनाए, ताकि किसान के हित में लाइसेंस यदि बन जाता है तो किसान के हित में खाद मुहैया देख सकते हैं। देखिए, अध्यक्ष जी का शायद कुछ लोग इनके बारे में नहीं जानते होंगे जो ये बता रहे हैं, क्योंकि हम इनसे सीधे कठोर सवाल किए जा रहे हैं लाइसेंस को लेकर, खाद बीज को लेकर, ट्रैक्टर को लेकर, और बहुत ही शालीनता के साथ यह एक सवाल का जवाब दे रहे हैं। सर, किसान के हित में जो भी सुविधा मिलेगी सरकार के द्वारा, वह यदि समाज जनता का, किसान का आशीर्वाद मुझे मिलेगा तो मैं बचे हुए काम को, हम सबसे पहले बचे हुए काम को करेंगे। अच्छा सर, कॉमन सर्विस सेंटर जो पैक्स में मिलता है कंप्यूटर, वो सब सर अपने पैक्स में आ गया है क्या? कॉमन सर्विस सेंटर आ गया है, कंप्यूटर हो गया है, पैक्स कंप्यूटराइज हो गया है। CSC मेरे प्रबंधक का जो वर्तमान प्रबंधक हैं, वह प्रबंधक को हाथ कंप्यूटर चलाने में नहीं सक्षम हो रहे हैं। इसलिए मैं सोचे कि अब उनको चलाना जरूरी है। तो अब आगे चुनाव आ गया, चुनाव के क्रम में वो हम बदल नहीं सकते हैं। तो यदि हमारे हित में जनता का आशीर्वाद रहेगा तो वह भी काम करेंगे। क्या बात है, देख सकते हैं सर। इस बार जो है सो आपका सर चुनाव चिन्ह क्या है, कितने नंबर पे है, वो भी बता दीजिए, क्योंकि इस वक्त आपको क्षेत्र के तमाम जनता देख रहे हैं, सुन रहे हैं। चुनाव चिन्ह मेरा क्रम बैलेट पेपर के क्रम संख्या 3 पर 3 मत यानी अंतिम पर किताब छाप है जी। ये देखिए, इनका जो है वो 3 नंबर पे है, किताब छाप है, देख सकते हैं महेंद्र राय जी का, जो कि बैलेट पेपर के क्रम संख्या 3 पे है। और यदि आप लोग चाहते हैं कि पुनः अध्यक्ष जो है सो महेंद्र राय जी को बनाए, तो फिर यहाँ के किसान अपना आशीर्वाद इनको देंगे और पुनः जो है सो अध्यक्ष इनको बनाएंगे। और यह साफ तौर पे कर रहे हैं, जो काम बच गए हैं, जो काम हमसे नहीं हो पाए हैं, इस बार जीतने के बाद हम उस कार्य को पूरा करेंगे। सर, एक सवाल और रहेगा हमारा जाते जाते, जो सर नए नामों को लेकर भी कुछ लोग कह रहे थे जो सर पैक्स में का हम वोटर ही नहीं है, तो जो वोटर नहीं है सर, उनको वोटर बनाने के लिए आप क्या करेंगे सर? वोट सबसे पहले हम वोटर के सामने कर देना चाहता हूँ, वोटर सीधे वैसे वोटर नहीं बनता है, उसके लिए पेपर में आवेदन, आधार कार्ड और फोटो देना पड़ता है जी। अभी तक जो भी शिकायत किए हैं किसान, वो अभी तक मुझसे 10 वर्ष के क्रम में संपर्क नहीं किया है कि हम मुझे भी सदस्य बनाया जाए। वो उनका कहना अनुचित है। अच्छा, तो सर मैं वादा करता हूं कि यदि सबों का आशीर्वाद रहेगा और पुनः हम पैक्स अध्यक्ष के पद पर आ जाऊंगा सबों के आशीर्वाद से। सबसे पहले मेरा पहला काम होगा नया सदस्य के लिए हम आम सभा करके नया सदस्य के लिए आवेदन लेके उनका हम मतदाता सूची में उनका नाम अंकित करेंगे। सर, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम महेंद्र राय है।
अभी निवर्तमान सदस्य वैसे तो अध्यक्ष हैं, लेकिन चुनाव में है तो हम अध्यक्ष तो अभी हम नहीं हैं। निवर्तमान अध्यक्ष हैं। पूर्व में तो सर आप सरपंच भी हैं। पूर्व में सरपंच नहीं, 1978 से सरपंच मैं 2001 तक 22 वर्ष रहा। देख सकते हैं जो समाज सेवी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं 1978 से 2001 ईस्वी तक जो है सो सरपंच का प्रतिनिधित्व किया है, पंचायत का अच्छे पद को सुशोभित किया है। वर्तमान में अभी 10 साल से पैक्स अध्यक्ष हैं। बाद में यहाँ कुछ किसान बैठे हैं, तो ये तो अपना राय दिए। आइए हम कुछ किसान से जानते हैं जो किसान लोग क्या चाहते हैं इस बार। की नाम भेले अपन खड़ा भए जाइयो सर, की नाम भेले अपन लखन सब की छे अहाँ सबके माहौल ई जे प्रत्याशी छे महेंद्र राय जी, इनका बारे में अहाँ सबके की ख्याल छे? बहुत बढ़िया छे हमरा के, हैं बहुत बढ़िया छे। काम केलकै हैं पंचायत में? काम करे हैं काम करे, बढ़िया काम करे, बढ़िया काम करे। तो एकटा की चाहे छी अहाँ सब बनावे के लिए चाहे छी, फिर से अध्यक्ष इनके बनवे ले चाहे छियै महेंद्र राय जी का? हाँ। इनका चुनाव चिन्ह की छियै? चुनाव किताब छाप छे। क्या नंबर पर छे? 3 नंबर पर। 3 नंबर पर छै। की कहे ले चाहबे ये जो प्रत्याशी जे छथिन, खड़ा भए जाओ, प्रत्याशी जे छथिन महेंद्र राय जी जे 10 साल से अध्यक्ष छथिन, वो की काम केलकै हैं किसान के लिए? काम तो खूबे केलकै, जे केलकै से ठीक केलकै, ठीक केलकै, ठीक केलकै। ट्रैक्टर और के लाभ भेटैया अहाँ सबके? ट्रैक्टर के लाभ मतलब हमरा की लेबै, मतलब जबे घर पर तबे न लेबै, जी। कहबै तबे ने। अच्छा, ओना थोड़े भाई के लाभ कोई घर पर थोड़े दे लेतै। नहीं, धान आदि प्राप्ति सब भए जाइए ना? हाँ, भए समय जाइए, से? हाँ, सब चीज। पेमेंट और मिल जाइए? मिल जाइ छै हमरा सब कुछ। तो एकटा की चाहे छियै, ककरा सपोर्ट करै छियै? अरे महेंद्र राय करे छै, दोसर की करबै? हां महेंद्र राय जी के फिर अध्यक्ष बनेबै? फेर बनेबै। पूरा मन बना लेलियै? हां पूरा मन बनले छै, अब बनाले छै। और समाज, पूरे समाज के हमेशा मन बनले थोड़े है, नहीं। पूरे समाज के मन है। चुनाव चिन्ह की छियै इनका? किताब था क्या नंबर पर? 3 नंबर पर। चलिए यहाँ एक युवा है, उनसे जानते हैं। खड़े हो जाइएगा भैया आप। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? आप अपना नाम बताइए। क्या कहना चाहेंगे प्रत्याशी जो महेंद्र राय जी, इनको लेकर? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। क्या इनका कौन सा काम आपको बहुत अच्छा लगा? जो काम होता है जैसे धान खरीदना, गेहूं खरीदना, ये सब अच्छे खरीद रहे हैं। बाद बाकी हम लोग को ट्रैक्टर का सुविधा लेने के लिए हम लोग चाहवे करते हैं तो मिलेगा कैसे? अच्छा। हम लोगों को ट्रैक्टर अपने गांव में ही उपलब्ध है, उसी से खेती बाड़ी कराते हैं। अपना सामान जो भी होता है वो पैक्स में बेच देते हैं, तो सब कुछ समय से हो जाता है? बिल्कुल समय से हो जाता है। तो इस बार क्या विचार है? पुनः इन्हीं को अध्यक्ष बनाना जो है या है बनाना वही है? रहेगा, उसके लिए कोई तरह का दिक्कत बदलाव नहीं करना है? इन्हीं को नहीं रखना नहीं है? नहीं, बदलाव नहीं करना है। कौन सा इनका चुनाव चिन्ह क्या है? किताब ये छाप है। ये देखिए, ये यहाँ हाथ में किताब छाप इनका 3 नंबर पे है। बाद बाकी यहाँ के किसानों से आप लोगों को हमने रूबरू कराया, प्रत्याशी से भी आप लोगों को मिलाए। आप लोगों का महेंद्र राय जी को लेकर बिना पंचायत की जनता क्या सोचती है, किन्हें अपना आशीर्वाद देगी, वो तो देखने वाली बात होगी। 18 मार्च को चुनाव है, उसी दिन वोटिंग भी है और 19 मार्च को काउंटिंग है। तो इसी क्रम में यहाँ के किसान से मिले, आप लोगों को भी रूबरू कराए। बाद बाकी आप लोग महेंद्र राय जी के बारे में क्या सोचते हैं जरूर जानकारी के माध्यम साझा करें। और आप लोगों को हमारा प्रयास कैसा लगा आप लोग जरूर बताएं। इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को हम देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। सुपौल से मिथिलेश कुमार झा की रिपोर्ट, मिथिला 9 न्यूज।